बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल एक अब्दुर्रहमान नामी शख्स ने किया कि वो रोजगार के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहता है। इस दौरान उसे अपनी बीवी की बहुत याद सताती है और जिनसी ख्वाहिश भी ज्यादा होती है। जिनसी ख्वाहिश मिटाने के लिए वो अपनी बीवी से वीडियो कॉल करता है। कॉल के दौरान दोनों मियाँ बीवी बरहना हालत में खुद लज्जती करते हैं, यानी मुश्त जनी करते हैं, इंग्लिश में जिसे मस्टरबेशन भी कहा जाता है। सवाल करने वाले शख्स ने कहा कि क्या ये अमल गुनाह के जुमरे में आता है या नहीं। इसी तरह का सवाल भारत की रियासत आसाम से हबीबुल्लाह नामी शख्स ने किया, जिसका कहना था कि वो एक तालिब इल्म है। वो कसरत से मुश्त जनी करता है। हर बार मुश्त जनी करने के बाद उसको बहुत पछतावा होता है, जिस पर वो तौबा करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ये गलत काम सरजद हो जाता है। मेरे पास इस मसले का कोई हल नहीं है। मैं अपनी मुश्तजनी की आदत से बहुत मायूस हूँ। मुझे बताएं मैं क्या करूँ। My name is Abdul Ganiyu. I would like to know the ruling on masturbation. I traveled and left my family behind for greener pasture for about 1.5 years now. I miss my wife very much. When I call her online for video chat, we sometimes end up with masturbation. I would like to know if this is sinful or not. A similar question is asked by third questioner. Assalamu alaikum, sir. I am Habibullah Islam from Assam, India. I am a student. Is masturbation haram in Islam? I do this and later I regret. I do tawbah, but after some days I do it again. डॉक्टर साहब ने दोनों सवाल दोहराने के बाद जवाब देने से पहले कहा कि मस्टरबेशन यानी मुश्तजनी से मुताल्लिक तकरीबन हर रोज बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हम जानबूझकर इसका जवाब नहीं देते। आखिरकार आज हमने इन सवालों के जवाब देने का सोचा है, जिसमें ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि क्या इस्लाम में मुश्तजनी हराम है या नहीं। The question that is masturbation permitted in Islam is a very common question, and literally every session I have 1 or 2 people asking this question. But I've been trying to avoid answering this question, but today I decided that let me answer this question. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मुश्तजनी को लेकर मुस्लिम स्कॉलर्स की राय मुनकसिम है, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स के ख्याल में मुश्तजनी यानी खुद लज्जती हराम है। इसी तरह बहुत से उलमा का ख्याल है कि ये मकरू अमल है, जबकि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये एक ऑप्शन है। ताहम आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से उलमा का ग्रुप ठीक कहता है, यानी मुश्तजनी हराम है, मकरू है या फिर एक ऑप्शन है। डॉक्टर साहब इस मौजू पर तमाम मकातिब फिक्र की राय देने के बाद अपनी राय आखिर में देंगे। अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की राय जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि इमाम शाफी और इमाम मालिक ने मुश्तजनी को हराम करार दिया है। इमाम शाफी कुरान की सूरह मोमिनून का हवाला देते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिन वो है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है मगर अपनी बीवियों और लौंडियों के अलावा। इस आयत की तशरीह कुछ यूं की जाती है कि मोमिन को सिर्फ अपनी बीवी या लौंडी के साथ हम बिस्तरी की इजाजत है, इसके अलावा किसी किस्म का सेक्स हराम तस्वुर किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरा ग्रुप कुरान की इस आयत की तशरीह कुछ मुख्तलिफ तरीके से करता है। इस ग्रुप के मुताबिक इस आयत में कहा गया है कि एक मोमिन किस किस के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, जबकि इस आयत में सेक्स करने का कोई खास तरीका नहीं बताया गया, यानी इसमें मुश्तजनी या खुद लज्जती का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसलिए अगर आप इस ग्रुप के स्कॉलर्स की बात माने तो मुश्तजनी का जिक्र कुरान में नहीं किया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इब्ने हज़म का हवाला देते हुए कहा कि इब्ने हज़म कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाजत दी है कि कोई भी शख्स अपने जिस्म के पोशीदा अज़ा को छू सकता है, यानी इंसान की अपनी मलकियत है, वो इनको छू सकता है। अगर हम इस बात पर यकीन कर लें तो मुश्तजनी हलाल है, इसे करने से कोई गुनाह नहीं होता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और ग्रुप जो कहता है कि मस्टरबेशन मकरू है, ये ग्रुप इब्ने अब्बास को फॉलो करता है। इस ग्रुप के मुताबिक एक नौजवान हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में बैठा हुआ था और हर एक के जाने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद उसने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसके बारे में पूछा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बांदी औरत के साथ सोहबत करना इससे बेहतर है और ये जना करने से बेहतर है, यानी मुश्तजनी करना किसी के साथ जना करने से बेहतर और मुश्तजनी से बेहतर है कि इंसान शादी कर ले। I'm not giving a blanket permission all of you should do,
According to me, masturbation comes in the makruh category. Best is to avoid it. If you have the urge, and if you're not married, better that you fast. If the urges are yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment, you don't have to feel guilty. And if you have the urge and if you think you'll do fornication, then better do masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible. आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हसास मामले पर अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बतौर जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो कहा जाता था कि 99% लड़के मुश्तजनी करते हैं, जबकि 1% जो कहते हैं वो ये काम नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं। डॉक्टर साहब ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा, जिसके मुताबिक 95% लड़के और 80% लड़कियां मैस्टरबेशन करती हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सी कयास आराइयां की जाती हैं कि मुश्तजनी से आंखों की बीनाई चली जाती है या दीगर मसाइल होते हैं। ये सब बेबुनियाद और झूठ है। ताहम मेडिकल साइंस कहती है कि अगर कोई कसरत से ये काम करता है, उसके लिए बहुत से नुकसानात होते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम कसरत से किया जाए तो उसका नुकसान होता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिकल और स्कॉलर्स के दलाइल की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये हराम नहीं है बल्कि मकरूह है, क्योंकि अगर इस्लाम में किसी चीज को हराम करार दिया जाता है तो उस पर कवी दलाइल होते हैं। कुरान और हदीस में बाकायदा हुक्म दिया जाता है, जबकि मुश्तजनी से मुतल्लिक कुरान और हदीस में कोई भी मजबूत दलाइल पेश नहीं किए गए। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मुतमईन हैं तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मुतमईन नहीं है तो इसकी वजह भी बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो पे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। बताया गया है जो मास्टरबेशन है वो जो है एक तरीके से मकरूह है और सबसे अच्छा जो तरीका है वो निकाह होता है। और भाई का क्वेश्चन ही ये था, वो बेचारे जो है वो कहीं बाहर हैं, अपने फैमिली से दूर हैं और वो फ़ोन पे ही अपनी बीवी से बातें करते हैं और उसी में ही वो सारी चीज़ें कर बैठते हैं। लेकिन आज की डेट पे इंसानों को ये पता होना चाहिए कि ये ऑनलाइन दुनिया है। इस ऑनलाइन दुनिया में भी कुछ लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, इनके भी अपने सर्वर होते हैं और एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो कोई भी ऐप से, अगर आप बिना ऐप से तो आप वीडियो कॉलिंग तो कर ही नहीं सकते, पर उस ऐप को भी चलाने वाले लोग होते हैं। तो जितनी भी प्राइवेसी वाली बातें हो, तो ये कहीं न कहीं आप अपनी बीवी के साथ अगर ऑनलाइन अगर ये हरकत कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही गलत हरकत है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके जिस्म को और उसको और अपने आप को आप लोगों के सामने ज़ाहिर कर रहे होते हैं, जो कि उन वीडियो को या उस ऐप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा ही अजीब सा बात है कि इस तरीके से लोग कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि अपने काम को थोड़ा-सा बात करके घर जाएँ और अपनी बीवी के साथ और अपना बच्चों के साथ में आराम से रहें। कुछ दिन उनके साथ में आराम करें और उसके बाद फिर अपने वक़्त में लग जाएँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पता चली हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक़ और सच की बात पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।